क्या आपका जेईई मेन अभी अभी कंडक्ट हुआ है और आप सैड हो? क्या आपको इस तरह का दिमाग में आ रहा है यार कि भाई अब तो क्या ही होगा? और मतलब ये होता है क्योंकि देखो, अभी तक आप लोग अपने मॉक टेस्ट दे रहे थे, अभी तक आपने रियलिटी फेस नहीं की थी, अभी आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपको पता है आपके नंबर शायद कम आ रहे हैं, ठीक है, और रिजल्ट आएगा उस दिन और वो चीज़ ऑब्वियस हो जाएगी। पॉइंट बीइंग कि आपको रियलाइजेशन हो गई है कि भाई जेईई हार्ड है, हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हार्ड है, हमने जितना सोचा था नंबर नहीं आ रहे, और जो आपकी रियलिटी थी वो सामने आ रही है। पहले तो आपने बस मॉक टेस्ट के नंबर देखे थे, पापा मम्मी को थोड़ा झूठ बोल दिया होगा, जो भी है, अब आपके सामने नंबर आ गए हैं, अब आप कहीं भाग नहीं सकते हो, यू हैव फेस्ड द रियलिटी, राइट? तो इससे कई बार लोगों को बुरा लगता है कि अभी आपकी उम्र ही क्या है यार, 16-17 साल की जो उम्र होती है उसमें क्या ही आप क्या ही इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मेरा तो आज भी नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको बुरा लग रहा होगा, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। तो इससे कैसे कोप करना है और आगे कैसे बढ़ना है, थोड़ा मैं इसके बारे में बोलूँगा। तो सबसे पहली चीज़ रियलाइज़ करो कि यार सारे बच्चों को ऐसा फील होता है, मतलब एक्सेप्ट फॉर वो बंदा जिसके 300 में से 300 आ रहे हो, उसके अलावा सबको यही लगता है यार कि भाई मेरा एग्ज़ाम कैसे ही गया है। हर बच्चे को, इवन जो बच्चा 250 लाया वो भी सोचता है यार कि मैं 300 क्यों नहीं लाया, जो बच्चा 200 लाया वो सोचता है मैं 250 क्यों नहीं लाया, जो बच्चा 50 लाया वो सोचता है कि यार मैं 500 क्यों नहीं, तो वो सब लेवल पर होता है, सबको अपनी प्रिपरेशन इनएडिक्वेट ही लगती है, सबको अपनी जो नंबर है वो कम ही लगते हैं। इट इज़ बाय डिज़ाइन, इट इज़ ह्यूमन नेचर, इफ़ यू वांट टू कॉल इट दैट वे, राइट? तो मैं इसको लेके इतना, तो पहली चीज़ ये, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, एवरी वन फील्स दैट वे, एवरी वन फील्स इनसिक्योर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैं खुद भी कई चीज़ों को लेकर इनसिक्योर हूँ जिनके बारे में बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब स्टडीज़ को लेके शायद नहीं हूँ, बट देर आर थिंग्स जिसको लेके हर बंदा ये सोचता है कि यार आई एम नॉट इनफ, ठीक है। तो इट्स ओके, सबको लग रहा है, सबको लग रहा है कि एग्जाम एंग्जाइटी, और सबको लाइक जो लोग प्रिटेंड भी कर रहे हैं ना कि भाई मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, भाई यार मैं तो 200 या 200 या आई गेट 250, लाइक ऐसी जो बातें कर रहे हैं ना, ये लोग तो सबसे कम नंबर लाएंगे। तो दूसरों को देख के मत सोचो, दूसरे लोग बहुत फेंकते हैं, बहुत फालतू की फेंका फाकी करते हैं लोग, उसको देख के मत सोचो, तुम्हें नहीं पता उनके कितने नंबर। कई लोग ऐसे होते हैं नंबर आ रहे हैं 50, बोल के आगे 250 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है। सो डोंट जज योर सेल्फ बिकॉज ऑफ वॉट अदर्स आर सेइंग, या अपने आप को सेल्फ जज मत करो कि भाई मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। डोंट थिंक अलॉन्ग दोस लाइन्स। दूसरी बात यह है कि एनालाइज कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है, क्योंकि देखो हम बस बैठ के रो तो नहीं सकते ना, यू आर सपोज टू गो फॉरवर्ड, यू आर अ मैन, राइट? अब ऐसे रोगे, मतलब इवन गर्ल्स भी, आई एम श्योर कहीं गर्ल्स देख रही है, तो यू आर ऑल्सो आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी, आप ऐसे रो नहीं सकते, राइट? आप ऐसे बैठ के ऐसे कितनी देर तक ऐसे ड्रामा करोगे कि अरे मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अरे मेरा अब क्या होगा, लाइक क्या है भाई ये सब? लाइक यू हैव टू मैन अप एंड लाइक स्टैंड एंड सी कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, कहाँ पे नंबर कम आए, कहाँ पे हम बढ़ा सकते थे, क्यों नहीं आए नंबर, क्या हमने पढ़ाई कम की थी, क्या मिस्टेक ज़्यादा हो गई, क्या स्लो थे, क्या कुछ आता ही नहीं था, क्या कोई सब्जेक्ट वीक रह गया, क्या कोई टॉपिक्स वीक रह गए, क्या 11th वीक रह गई, क्या था रीज़न? आपको पता चल जाएगा, आप खुद से पूछोगे, पेपर देखो, आपको पता चल जाएगा भाई मेरे इस वजह से नंबर नहीं आए। इमोशनल रीजंस मत देखना, ऐसी बातें मत करना कि अरे यार मैं ना वीडियो गेम्स खेलता था इसलिए मेरा नंबर कम आया, अरे यार मैं ना दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता था इसलिए मेरा नंबर कम आया। भाई ये सब कुछ नहीं होता है, तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए नंबर कम आए, दोस्तों का घूमना उस वो सेकेंडरी बात है। हाँ वो कॉज हो सकता है नहीं पढ़ने का, बट लाइक इमोशनल रीजंस नहीं। रियल रीज़न क्या है कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आती थी, 3 क्वेश्चन छूट गए, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करो, उनको लिस्ट डाउन करो, उनको एक एक करके एलिमिनेट करना है, ठीक है। प्लानिंग करनी है, एलिमिनेट करना है। थर्ड पॉइंट आएगा प्लानिंग का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? राइज अबव ऑल दिस, इस इमोशनल चीज़ों से बाहर निकलो। सेकंड पॉइंट क्या था कि एनालाइज करो कहाँ गलती एग्जैक्टली हुई है, लॉजिकली एनालाइज करो। ये जेई लॉजिक का एग्जाम है, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, आप ऐसे इमोशनली नहीं सोच सकते हो, ठीक है, वरना एग्जाम आगे निकल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज कि फिक्स, कि एनालाइज कर लिया, उस पर वर्क करना है, प्लान करना है। कैसे करेंगे? देखो एप्रिल अटेम्प्ट अभी आपका आने में जनवरी एंड चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल भी चलो गिन लो, 3 महीने, 1 महीना चलो उड़ा दिया बोर्ड्स का, आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने बचे हैं अपने आप को एक अच्छी सिचुएशन में लाने के लिए अप्रैल अटेम्प्ट में, राइट? एडवांस वगैरह भी है, बट उसकी बात हम आज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो अब आप क्या कर सकते हो जिससे अप्रैल अटेम्प्ट में 1.5 महीने में आप इंप्रूवमेंट कर पाओ? सबसे पहले आपको देखना कि कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी अच्छी थी, जिनमें मैं नंबर ले आया, उनको अभी टच मत करो। कहाँ पे वीकनेस थी और कहाँ ऐसे पॉइंट्स थे जो आप फिक्स कर सकते थे। मतलब देखो एक तो कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपने ट्राई किया है लेकिन आपसे हो ही नहीं रहा है, वो अभी मत करो, ठीक है। आप वो टॉपिक्स देखो यार जिसमें सिली मिस्टेक हो गई, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आधा अधूरा पता था इसलिए गलती हो गई, पूरा नहीं पता था, या ऐसी चीज़ जो आप समझ सकते थे लेकिन आपने टाइम नहीं दिया, उन चीज़ों को पकड़ना इन 1.5 महीने में, ठीक है। आप उन चीज़ों को भी पकड़ोगे ना, 100 मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। अगर अभी 80 नंबर लाए 180 ला सकते हो, 50 नंबर लाए 150 ला सकते हो, ठीक है। हाँ 200 नंबर आए तो शायद 300 लाना थोड़ा ज़्यादा जंप है, मे भी 250 ला सकते हो, राइट। तो जितना आपका कम स्कोर है ना, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो
अपने मार्क्स में, क्योंकि उतना इजी क्वेश्चंस का बकेट आपके सामने पड़ा है जो आप पिक कर सकते हो, राइट। ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, तो फिर हार्ड क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आपसे नहीं हुए, तो उनको आप क्या इंप्रूव करोगे, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। 1.5 महीने में 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड यू फोकस ऑन द राइट चैप्टर्स, प्रोवाइडेड यू स्टडी फ्रॉम द राइट मटेरियल, प्रोवाइडेड आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रॉन्ग करो। तो 1 महीना पूरा डेडिकेट कर दो बोर्ड से पहले पहले, जो आपका केवल इस चीज़ पे फोकस्ड हो कि जो टॉपिक्स वीक है लेकिन डुएबल है उनको हम कर लें, और जो बाकी के 15-20 दिन बचेंगे उसमें जो आता है प्लस ये वाले का रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स भी भाई देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम्स में भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, साइंस मैथ्स पढ़ोगे ना, तो वो भी आपके रिवीजन में आपको और हेल्प करेंगी, ठीक है। और यदि आपको एक और रिसोर्स चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, पेड है, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज है उसका, 3000 रुपीज़ लगेंगे। मेरा JEE 25 क्रैश कोर्स लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 27 जनवरी तक इसकी प्राइस हमने 3000 रखी हुई है, वैसे तो ये 6-7,000 का रखते हैं, बट अभी क्योंकि एग्जाम हुआ है हमने रखा है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन से उठ के आए हैं, सिमिलर सेम टू सेम उठ के आए हैं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स बना ही इस तरीके से है। मैंने सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं कि भाई क्या क्या टॉपिक्स सिलेबस में है, उनको मैंने समराइज तरीके से बताया कि भाई ये चीज़ें समझने की हैं। फिर मैंने उसमें क्वेश्चंस बताया कि भाई इसमें क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स इमर्ज होकर आते हैं, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन टाइप्स में कवर्ड है, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ऐसे समझा दिया, ठीक है। तो कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग भी बैठ जाएगी, क्वेश्चंस करना भी आ जाएगा, और बहुत ही मिनिमल टाइम में आ जाएगा, बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके। क्या ये पढ़ के आपको पूरी 11th-12th की समझ बैठ जाएगी 1.5 महीने में? क्या मैं आपको टॉपर बना दूंगा? नहीं बनाऊंगा। वो सब सोच के आ रहे हो तो भाई फालतू क्लिप्स में नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर दूंगा, 50 नंबर आ रहे हैं 150 आ जाएंगे, 100 नंबर आ रहे हैं 200 आ जाएंगे, 200 नंबर आ रहे हैं 250 आ जाएंगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट दिखेगा, जल्दी रिवीजन होगा, जल्दी बैकलॉग्स क्लियर होंगी, दैट इज ऑल इट्स अबाउट। आपको और डेप्थ में पढ़ना है, JEE एडवांस का कंटेंट भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो वो एप्रिल अटेम्प्ट एडवांस सब में काम आएगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, उसको परचेस करो, उसको पढ़ो। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ कि मेरा कोर्स प्लस NCERT प्लस PYQs पिछले 10-15 साल के कर लो, हो ही नहीं सकता कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, बट मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट है नहीं, 3000 रुपीज़ आपके करियर में इन्वेस्ट हो रहे हैं, कोई ये आप शर्ट नहीं खरीद रहे हो या कुछ खा नहीं लिया, ठीक है। दिस इज लिटरली इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर विच विल रिटर्न यू मैनी टाइम्स ओवर, ठीक है। तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्या ही है, मैं तो खुद से पढ़ लूँगा, लेकिन देखो खुद से आप पढ़ रहे थे, क्या हुआ। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन मेड बाय मी, जो मेरे को एग्जाम के बारे में पता है यार, मैंने खुद एग्जाम क्रैक किया हुआ फुल मार्क्स के साथ, मैंने कितने ही स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ ये चीज़ करने में। लाइक पिछले 6-7 साल से मैं ये कोर्सेज रिलीज कर रहा हूँ, और बच्चों की हेल्प जेन्युइनली होती है इस कोर्स को पढ़ के, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू, आई कैन गारंटी दैट। जस्ट टेक द ट्रिगर एंड स्टडी, ओके। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फील बैड अबाउट योर सेल्फ। 3 स्टेप्स हैं, पहला राइज अबव ऑल दिस, दूसरा एनालाइज करो क्या गलत हुआ, और लास्ट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। थैंक यू।